ओके विदिशा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और फिफ्थ पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, बाकी थर्ड और फोर्थ आप ट्राई करना, आराम से हो जाएंगे। एक आइडिया मैं दे रही हूँ इन क्वेश्चंस का आपको सेकंड और फिफ्थ बता के, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें हमें 4 टर्म्स दी हैं, उनमें से 2 टर्म्स हमें नहीं दी हुई हैं। तो ये एक एपी है, एपी के अंदर हर नंबर को टर्म कहा जाता है। तो जैसे इसके अंदर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर हमें 4 टर्म्स गिवन है। ठीक है, अब 4 में से 2 हमारे पास है, 2 नहीं है, तो ये 2 हमें कैसे निकालनी है। किसी भी एपी की किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमारे पास ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। डी मतलब उनका कॉमन डिफरेंस और ए मतलब फर्स्ट टर्म। अब मैं इसे ए बोलूँ या A1 बोलूँ, एक ही बात है। देखिए A1, A2, A3 और A4, इस तरीके से ये 4 टर्म्स हैं। ठीक है, अब हमें इन एपीज़ में क्या देखना है कि हमें गिवन कौन कौन सी टर्म है। इसके अंदर हमें गिवन कौन कौन सी टर्म है, एक तो A2 गिवन है, A3 नहीं गिवन, A4 गिवन है। ठीक है, तो हम A2 और A4 को लेकर के सबसे पहले D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे ही D की वैल्यू आ जाएगी फिर एक इक्वेशन में रखकर A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम पहले D की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए। अब इसके अंदर हमने पहले लिखा A2 हमें गिवन है ना, 13 है, तो A2 इक्वल टू A प्लस N की जगह 2 रखेंगे, क्योंकि A2 में ये 2 क्या है, N है, N की वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, 2 - 1 D। अभी मेरे पास A की वैल्यू भी नहीं है और D की वैल्यू भी नहीं है। अब क्या करेंगे, A2 इक्वल टू A प्लस D। ठीक है, हो गया। 2 - 1 1 होता है, तो 1 लिखने की यहाँ नीड ही नहीं है। तो A2 इक्वल टू A प्लस D, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसे आप और कैसे लिख सकते हो, 13 इक्वल टू A प्लस D, क्योंकि A2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 13 दी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इधर A4 की वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज A1, A2, A3 एंड दिस इज A4। A4 की वैल्यू है 3, A4 की जगह हम 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू A प्लस N की जगह आएगा 4, क्योंकि ये 4th टर्म है, -1 D। तो A4 इक्वल टू A प्लस 3D। ठीक है, अब A प्लस 3D में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 इक्वल टू 3 किसकी वैल्यू है, A4 की, ये रही टर्म। ठीक है, तो 3 इक्वल टू A प्लस 3D। हमारे पास कितनी इक्वेशन निकल कर आ गई, 2 इक्वेशंस, एक ये रही और एक ये रही। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखा होगा। आप चाहे इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन तरीके से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें, उन तीनों में से आप कोई भी जो आपको ईजी लगता है वो वाला तरीका अपनाओ। और हमें क्या करना है, अगर कोई भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं, इन मेथड्स के थ्रू एक वेरिएबल की हमें वैल्यू मिल जाती है। तो अब इसके अंदर A और A दोनों इक्वेशन में सेम है, तो सिंपल हमें माइनस करना है। जब हम माइनस करते हैं तो एक माइनस यहाँ आया है और पूरी इक्वेशन में क्या होगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये मैं आपको क्लास जब होंगी तब बताऊंगी ये माइनस सब में क्यों आएंगे। ठीक है, या मैथमेटिकली भी अब जब किसी ब्रैकेट वाली चीज़ के बाहर माइनस लगाते हैं तो अंदर की टर्म्स में भी जहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस आ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब माइनस माइनस माइनस, तो ये हम प्लस नहीं देखेंगे, अब देखेंगे माइनस। ठीक है, तो प्लस का A और माइनस का A कट हो जाता है, यहाँ पर आता है 2D इक्वल टू -10। तो D की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -5। D की वैल्यू फाइंड आउट करनी हमें ज़रूरी है, हर क्वेश्चन में आप यही तरीका अपनाएंगे। क्वेश्चन 3 के हर क्वेश्चन में आप देखो 2 टर्म्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, उन 2 टर्म्स की वैल्यू से हम पहले D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब D की वैल्यू मिलते ही हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आप D की वैल्यू पुट कर दो तो A की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, हमने D की वैल्यू पुट की और A की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास D की वैल्यू भी है, हमारे पास A की वैल्यू भी है। अब हमसे कोई सी भी टर्म पूछे हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हमें निकालना है A3, सॉरी पहले तो हमें, अच्छा A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। A की वैल्यू क्या, 18। इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है, 18। यहाँ पर आप फिल कर दोगे 18। ठीक है, अब A3 मतलब दिस टर्म। अब हमें ये टर्म फाइंड आउट करनी है, तो A3 लिखो आप, A प्लस
एन की वैल्यू है 3 -1, क्योंकि जो यहाँ वैल्यू होती है वही एन की वैल्यू होती है, -1 डी, ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, तो A3 निकल के आ जाएगा 8। अब आप AP कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म 18 जो हमारी A की वैल्यू आई, सेकेंड टर्म 13 गिवन है, 8 हमने A3 निकाल ली और फोर्थ टर्म इज़ 3। ओके।